अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ये तो आपको करके रखना ही है। उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए पड़े हैं और ये वन टाइम है, हम ये मान के चल रहे हैं, अगर आपके पास हर महीने 10,000 रुपए बचते हैं तो इस केस पे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो तरीका मैं बताऊंगा उसको आप हर महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास एक बारी के 10,000 रुपए पड़े हैं और उसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जो 10,000 रुपए हैं इसमें से सबसे पहले जो 5,000 रुपए हैं वो आपने अलग करके रख लेने हैं। सबसे पहले 5,000 रुपए निकालने हैं, उसके बाद आपके पास होने चाहिए 3,000 रुपए, यानी ये 3,000 रुपए आपने अलग करने हैं। और उसके बाद आपके पास बचते हैं 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए आपने अलग कर लेने हैं। अब ये जो 5,000 रुपए है, इन 5,000 रुपए को आपने इन्वेस्ट करना है। हम मान के चल रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स होंगे लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी आप सबसे पहले जो 5,000 रुपए हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब है ऐसी कंपनी जिनका जो साइज है वो 20,000 करोड़ से बड़ा है, यानी ऐसी कंपनी जिनका साइज 20,000 करोड़ से बड़ा है उनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज। अब इनमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे पहला फायदा यह है कि क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है तो यहां पर आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा। देखिए, अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ पहुंच चुकी है तो एक दिन में वो बंद नहीं हो जाएगी, वो लंबे चलने के उसके चांसेस होते हैं क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इस केस में आपका रिस्क कम होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कहा है 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी। अब इसमें कोई ऐसी कंपनी भी होगी जो 2 लाख करोड़ की है, 4 लाख करोड़ की है, तो उसको 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, यानी यहां पर आपका पैसा डबल होने में टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि सेफ्टी है, तो सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो आपने अपनी जो 50% कैपिटल है, बोले तो 5,000 रुपए, वो आपने क्या किया है, वो आपने अलग करके रख लिए हैं जो कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपकी सेफ्टी ज्यादा होगी, रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे। इसके बाद जो 3,000 रुपए है ये आपने इन्वेस्ट करना है, जो कि आपकी कैपिटल का 30% है, ये आपने इन्वेस्ट करना है मिड कैप कंपनीज में। अब ये मिड कैप क्या होता है? मिड कैप का मतलब होता है मीडियम साइज की कंपनीज। इनमें वो कंपनी आती है जिनका जो साइज है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई यहां पर हार्डकोर रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। तो ऐसी कंपनी जो थोड़ा मीडियम साइज की है उनमें यहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क होगा वो भी हाई होगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपको हाई मिल सकते हैं। यानी पहले हमने सेफ्टी देख ली, उसके बाद हमने थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स के लिए। अब हमारे पास जो 2,000 रुपए बचते हैं, यानी हमारी कैपिटल का 20%, इस पैसे का आप क्या करेंगे? इसको आप इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स में। देखिए, यहां पर मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं। स्मॉल कैप में वैसे तो देखिए 0 to 5,000 करोड़ तक की कंपनी आती है, ये भी कोई हार्डकोर रूल नहीं है, कोई 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ को भी स्मॉल कैप बोल लेता है आज के टाइम के हिसाब से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो कंपनी कम से कम 2,000 करोड़ की हो से लेके आप 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपने 2,000 रुपए, तो इसमें क्या होगा? क्योंकि देखिए, कंपनी अभी सिर्फ 2,000 3,000 या 4,000 5,000 करोड़ की है तो बहुत छोटी कंपनी है, तो इस केस में आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि 5,000 करोड़ की अगर कोई कंपनी है तो वो 50,000 करोड़ की भी बन सकती है, यानी आपका पैसा 10 गुना भी कर सकती है, लेकिन आपका पूरा लॉस भी हो सकता है क्योंकि छोटी कंपनी है। अगर उनकी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो पूरी कंपनी भी बर्बाद हो सकती है। कई बार क्या होता है, फाइनेंस को वो उतना नहीं समझ पाती है, छोटी कंपनी होती है तो फाइनेंशियल उनको उतनी समझ नहीं होती है, कोई उनके साथ स्कैम हो जाता है, तब भी कंपनी बंद हो जाती है। तो यहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 10,000 रुपए के डिवाइड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी बड़ी है कि छोटी है? तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हैं।
इस वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर, स्पॉन्सर नहीं है, जो मैं खुद यूज करता हूं वो आपको बता रहा हूं। यहां पर जाने के बाद आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे जाके आप क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाइए। अब यहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपने लिखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही हमें पता चलता है कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। कभी भी शेयर की प्राइस देखकर ये मत डिसाइड कीजिए कि कंपनी बड़ी छोटी है, उसके आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन ही देखनी चाहिए। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको अगर चाहिए कि मुझे लार्ज कैप कंपनी चाहिए, तो लार्ज कैप हमने बताया कि भैया 20,000 करोड़ से होनी चाहिए, तो आप यहां पे क्या कीजिए, इसको 20,000 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 20,000, और उसके बाद आप जैसे ही क्वेरी को रन करेंगे तो अब आपके सामने सिर्फ वही कंपनी निकल कर आएंगी जिनका जो साइज है वो 20,000 करोड़ से बड़ा है। और ऐसी आप देख सकते हैं कि 344 कंपनीज हैं। अब इनमें से आप अपने लिए कुछ कंपनी डिसाइड कर सकते हैं जिसमें आप अपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी 50% कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि क्या होनी चाहिए, मिड कैप होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक फिल्टर लगा दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 20,000, क्योंकि हमें 20,000 से कम चाहिए, और बीच में डालिए एंड, फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यहां पे शुड बी ग्रेटर देन 5,000। अब जैसे ही आप 5,000 डालेंगे तो आपने लिखा है कि 20,000 करोड़ से कम, 5,000 करोड़ से ज्यादा, तो अब आपको कौन सी कंपनी देखने को मिलेंगी, मिड कैप कंपनीज देखने को मिलेंगी। ऐसी 400 कंपनीज हैं। अब इनमें से आपको डिसाइड करना होगा। अब देखिए यहां पर और भी काफी सारे फिल्टर्स होते हैं, इवन स्क्रीन्स भी हैं। जैसे कुछ पॉपुलर स्क्रीन्स हैं जिसमें आपको कॉफी कैन पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, और किसी भी स्टॉक का जो फंडामेंटल्स आप देखना चाहते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है। म्यूचुअल फंड में भी आप डीमैट अकाउंट का यूज करके ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, तो वहां पे भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।